Good evening, friends. As we know, we had already covered the 500 questions of ancient history, and currently we will do the economy section. Further, in economy section, we will do 500 more questions. So let's start with the video. Question number 1 is the National Development Council was set up in, तो इसका 1952 है। आपको पता है कि जो इनिशियली 2014 बिफोर नीति आयोग क्या होता था कि हमारे पास 5 ईयर प्लान होते थे, तो 5 ईयर प्लान को अप्रूव करने के लिए एनडीसी होता था हमारे पास। तो एनडीसी कब बना था? 1952 में। फ़िलहाल एनडीसी फंक्शनिंग में नहीं है। सेकंड है इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग देखो इस यूनियन लिस्ट में आता है। जो बजट है मतलब ये जो स्टेट बजट हो तो स्टेट में आएगा, पर जो इकोनॉमिक हम प्लानिंग बोले, प्लानिंग मतलब ब्रॉड लेवल पे होगी, तो सब हमारे पास आएगा यूनियन लिस्ट में। थर्ड, द इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन। इंटरनल फाइनेंसिंग किससे होती है? टैक्सेशन ओनली से होती है। अगर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगे तो बोरिंग होगी या लोन उठाएंगे बाहर की कंट्री से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से या अदर एजेंसी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। तो हमारे पास प्लानिंग कमीशन से करती है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। ये था हमारे पास जो हमारी इकॉनमी है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, मतलब मिक्स्ड इकॉनमी है। तो जो 5 ईयर प्लान में हमने टारगेट अचीव करने हैं वो सब इनका कलेक्टिव तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लानिंग कमीशन इज़। तो प्लानिंग कमीशन क्या है? हमारे पास एक एडवाइजरी बॉडी है। प्लानिंग कमीशन देखो प्लान वो देगा, सिर्फ वो एडवाइज करेगा। उसके बाद जो है बजट का एलोकेशन पार्लियामेंट के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लानिंग कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, द मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरी द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं, देखो इसका जो चेयरमैन होता है इसका हमारे पास PM। तो वाइस डिप्टी चेयरमैन कोई पोस्ट होती नहीं इसमें। द ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द एनडीसी प्लान प्रूव नहीं करता है, मतलब प्रिपेयर नहीं करता है। एनडीसी प्लान को 5 ईयर प्लान को अप्रूव करता था, जबकि जो प्लान को बनाएगा, प्रिपेयर करेगा, वो प्लानिंग कमीशन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल रीजन व्हाई नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग इज स्टिल बीइंग परसुअड इन स्पाइट ऑफ एम्ब्रेसिंग अ मार्केट इकोनॉमी सिंस 1991 इज दैट। ये बोलते कि भाई कि जैसे हमने 1991 में हमारे पास जो मार्केट इकोनॉमी बनाया गया इंडिया को, LPG रिफॉर्म्स आते हैं 1991 में, तो उसके बावजूद भी हमने 5 ईयर प्लानिंग को क्यों अभी तक छोड़ा नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, इससे क्या है कि जो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मतलब 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि अभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो 5 ईयर का टर्म होता है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए सफिशिएंट होता है। उसके बाद है टेक ऑफ स्टेज इज़ एन इकॉनमी मीन्स। टेक ऑफ स्टेज होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई इकॉनमी है, ग्रो कर रही है, तो एक स्टेज आ गई उसमें कि उसके बाद उसका जो है ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होना, स्टडी ग्रोथ, मतलब कि कांस्टेंट ग्रोथ होना उसकी शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम टेक ऑफ स्टेज। प्लानिंग इन इंडिया डेराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो प्लानिंग कहाँ से? हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से हमने प्लानिंग को लिया गया है। वैसे प्लानिंग हमने रशिया से ली है। 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेज्ड इन। तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। तो ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है इकोनॉमिक सर्वे को। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे दिया जाता है हर साल। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये सबको पता होगा, एडम स्मिथ है। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये हमारे पास जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के PM होते हैं, और ये प्लानिंग कमीशन के हमारे पास चेयरमैन भी होते हैं। इंडिया है, तो इंडिया की कौन सी मिक्स्ड इकोनॉमी है? क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। तो हमारे पास जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें हमारे पास 1948 में क्या बोला? जो 1948 की मिक्स इकोनॉमी, मतलब जो 1948 की इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बोला है। उसके बाद हमारे पास 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है। 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो हमारी इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, जहाँ पे कोऑपरेटिव को एग्जिस्टेंस होगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास 18, इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड एज। इसको हम इम्पेरेटिव नहीं बोल सकते हैं। देखो इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव में गवर्नमेंट बताएगा प्राइवेट कंपनी को तुमने प्रोड्यूस क्या करना है क्या नहीं करना है। तो
इम्पेरेटिव नहीं है यहाँ की। उसके बाद हमारे पास 19 का विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सेड हैज़ प्रिवेंटेड द ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। पहले ट्रिकल डाउन इफेक्ट समझते। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि कोई मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई एक बंदे को पढ़ा रहा हूँ, उसके वो आगे 2 बंदों को और को पढ़ाएगा, वो 2 आगे और को पढ़ाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा बंदों को। ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्टली जैसे कोई वेलफेयर स्कीम है, फॉर एग्जांपल कोई रोड निकाल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं घर घर तक रोड निकालेंगे, एक हम कंबाइंड रोड निकालेंगे, तो क्या होता है हमारे पास ट्रिकल डाउन अप्रोच होती है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन ठीक है, इसमें हमारे पास इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर ऑन परचेज्ड इनपुट एंड प्राइवेटली मैनेज्ड इरीगेशन, ये तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय लार्ज लैंड होल्डिंग फार्म। देखो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर बंदे के पास लार्ज हो लैंड होल्डिंग फार्मर है कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बंदों को नहीं देगा, वो तो लेबर को कम से कम रखेगा ताकि उसकी कम से कम लेबर में मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो 2 को एलिमिनेट करो। उसके बाद गलत करो इसको, लोअर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन एग्रीकल्चर फॉर वर्क फोर्स, हाँ ये ठीक है कुछ हद तक। उसके बाद द फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन फेलियर था ही नहीं, तो ये हमारे पास 4th और 2nd हमारे पास गलत है, तो ऑप्शन विल बी सी 1 एंड 3rd। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट असेसमेंट ऑफ द डिकेड्स ऑफ 5-year प्लान्स। तो इसका हमारे पास ऑप्शन पढ़ लेते पहले। देयर हैव बीन वेरी लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन देखो लो हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो आपके एक लॉन्ग टर्म में असेट बन जाए कोई चीज़ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ग्रोथ हैज़ फेवर्ड द बेटर ऑफ, सेकंड जो है सेकंड गलत है इसमें। प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली थ्रू ओपनिंग फॉर शॉर्टेज ऑफ टारगेट, ये वाला भी हमारे पास गलत है। देखो नेगेटिव स्टेटमेंट आप अवॉइड ही करो इसमें। द पब्लिक सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूट नथिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वैसे ये नथिंग तो नहीं बोल सकते हम, पर मान के चलो इन्होंने आंसर दिया तो मान के चलो होता होगा। उसके बाद हु इज़ द डेप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इसमें नन ऑफ द अबव, ये मैंने ऊपर बोला था इस टाइप की कोई पोस्ट होती नहीं है। 22nd द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो इसका हमारे पास डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि ये हमारे पास एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है कि इसको जो है कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो इसको जो है होल्ड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होल्ड करता है, जस्ट लाइक नीति आयोग का जो CEO होता है। उसका 23rd वो वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमारे पास जवाहरलाल डिप्टी चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू, डिप्टी चेयरमैन हमारे पास वी टी कृष्णमचारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप इन 1950, प्लानिंग कमीशन 1950 में होता है, जबकि जो NDC होता है 1952 में होता है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट से बना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन हो, तो ये गलत था। एडवाइजरी बॉडी था ये। इट इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद पुट इन द, तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा सी, पुट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बाय द विश्वेश्वरैया प्रोविजन, बॉम्बे प्लान, सेटिंग ऑफ द NDC देखो 1952 में आता है। उसके बाद बॉम्बे प्लान 1944 में आता है। उसके बाद हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जो प्लानिंग कमेटी बनाते हैं 1938 में आता है। उसके बाद हमारे पास प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय M विश्वेश्वरैया, एक बुक लिखता है ये बंदा, तो ये 1934 में, तो इसका ऑप्शन होगा 2 के बाद आता है हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो इसका ऑप्शन होगा D। उसके बाद हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्नड विद, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न होती है, माइक्रो मतलब जो बिल्कुल लोअर लेवल की हो, वो तो इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकर। नंबर 1 ऑप्शन इसका ठीक कर दो। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट कंसर्न, चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस, ये इससे भी कंसर्न नहीं होता, तो इसका D है, D होगा इसका ऑप्शन 1st एंड 4th। उसके बाद इंडिकेटिव प्लानिंग बीइंग परसुअर्ड इन इंडिया सिंस द 8th प्लान एम्स एट इंश्योरिंग दैट, तो इसके सारे है। प्लानिंग मैकेनिज्म प्लेज अ फैसिलिटेटर रोल, फैसिलिटेटर का रोल करता था। प्लानिंग मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन नीड एंड सप्लाई, प्लानिंग मैकेनिज्म कंसर्न इटसेल्फ विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग कंसर्न इट, देखो थ्योरीज की खुद पढ़ लेना, वरना ये टर्म्स ऐसे लगे कि ऐसा लगेगा आपको कि टाइम पास ही कर रहा है बंदा। जब हम थ्योरी करेंगे इसकी तो डिटेल में करेंगे। MCQ फिलहाल इस पर्पज से ताकि मतलब ईजिली आपका कवर हो जाए, और जो जितना समझ आता है उतना समझ कर लो, बाकी अगर थ्योरी हम बाद में करेंगे इसकी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाईएस्ट डिसाइडिंग बॉडी फॉर द प्लानिंग इन इंडिया इज़ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था। देखो द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इंडिया द सेक्रेटरी NDC, हाँ ये तो ठीक था।
उसके बाद हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इन द कॉन्करेंट में नहीं था, जबकि हमारे पास DPSP में दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे पास दिया गया था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लानिंग आर, देखो इसमें ये वाला पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा ना हो सकता है यार, डी एलिमिनेट करो तो 1 2 3 होगा, आंसर बी आएगा इसका। एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या क्या खासियत होती है? लो पर कैपिटा इनकम होगी, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लो डिपेंडेंसी फिगर, ये कैसे होगा? लो डिपेंडेंसी वर्किंग फोर्स लार्ज इन द टेरिटरी सेक्टर, ये भी नहीं होगा। टर्शियरी सेक्टर, देखो जो ये बोल रहे कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो उसमें लो डिपेंडेंसी फिगर मतलब कि डिपेंडेंसी रेशो वो होता है कि किसी वर्किंग कोई जैसे कंट्री है उसमें जो हमारे पास डिपेंडेंट लोग वो होते हैं 18 से कम और 60 से ज़्यादा, जो लोग काम नहीं कर सकते, जो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड है, तो उस पर डिपेंड तो नहीं करेगा इकोनॉमी किसी कंट्री की कि अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि जैसे हमारे पास जो डिपेंडेंसी रेशो है UK या फिर दूसरी कंट्रीज़ का ज़्यादा है इंडिया से, तो इट मीन्स कि इस हिसाब से अंडर डेवलप होनी चाहिए थी, पर वो कंट्रीज़ डेवलप्ड है, तो ये वेग ऑप्शन है डाला हुआ थर्ड। उसका 31 सेल्फ, तो इसका ऑप्शन हमारे पास रहेगा ए, 1 और 2 करो इसको। द सेल्फ रिलायंस इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इम्प्लाइज दैट अ कंट्री, सेल्फ रिलायंस क्या बोलता है? मीट इट्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ हमारे पास। एक्सपोर्ट सम ऑफ इट्स गुड्स बट डज नॉट नीड टू इम्पोर्ट एनीथिंग, ये भी देखो गलत है सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये ठीक है। मीट्स इट डिमांड फॉर सर्टेन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये भी ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इसका ठीक है, ऑप्शन इसका डी रहेगा। उसके बाद हमारे पास 32 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान्स। एक्यूरेट मेजरमेंट ऐसे हमारे पास ग्रोथ हो रही है, उसका हमारे पास मेजरमेंट क्या होता है? उसका हमारे पास मेजरमेंट में ये होता है कि बंदे की जो कंट्री है उसके पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज़ मोस्ट डोमिनेंट इन, पब्लिक सेक्टर हमारे पास कमर्शियल बैंकिंग में, हमें पता है कि SBI PNB ये सब बड़े बड़े बैंक है, ये हमारे पास सारे कमर्शियल बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर के है। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज़ मेड बाय M विश्वेश्वरैया ने 1934 में जो है इंडिया के प्लानिंग को फर्स्ट, मतलब उन्होंने कंसेप्ट दिया था प्लानिंग का, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, सबसे पहले दिया था M विश्वेश्वरैया ने। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। उसके बाद हमारे पास बॉम्बे प्लान आता है 1944 में, ऊपर ही किया था हमने। उसके बाद क्या आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती है, प्लानिंग फॉर्मल 1950 में स्टार्ट होती है, NDC हमारे पास 1952 में आता है। गोइंग फर्दर 35 द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास बलवंत राय मेहता ने बोला था। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पंचायती राज है, कि मतलब जो पावर्स को एक छोटे लेवल पे हमने देना है, तो उसके लिए पंचायती राज कमेटी के लिए सबसे पहले बोला था हमारे पास बलवंत राय मेहता ने। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आती है, उसके बाद और भी कमेटीज आती है, थुंगन कमेटी आती है, वो सब आप डिटेल में पॉलिटी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 36, देखो इसमें आपके पास प्लान दिया, प्लान को मैच करना है हमारे पास। फर्स्ट प्लान क्या था, पहले का बी करो हमारे पास। उसके बाद सेकंड प्लान, सेकंड रैपिड इंटरनेशन। थर्ड प्लान क्या था? थर्ड प्लान हमारे पास था एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। फोर्थ प्लान था हमारे पास अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। फिफ्थ था हमारे पास मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो इनको आप देख लेना है, 5 ईयर प्लानिंग से आपको 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखो आपके क्वेश्चन में इसलिए हार्ड करा रहा हूँ कि इसमें आपके 5 क्वेश्चन अलग अलग क्लियर हो गए। फर्स्ट प्लान का आपको ऑब्जेक्टिव लग गया पता, सेकंड का लग गया पता, थर्ड का लग गया पता, फोर्थ का लग गया, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 37 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव? देखो एक टाइम उस टाइम में बुक मरी थी पड़ी हुई, तो इनने बेसिकली क्या था कि एग्रीकल्चर को हमने बढ़ाना है, क्योंकि उस टाइम जैसे जो हमारे पास वो शरणार्थी लोग वगैरह बहुत आते थे, तो उनका फर्स्ट एम था कि हमने एग्रीकल्चर को बढ़ाना है। सेकंड में क्या एग्रीकल्चर हो गया, सेकंड में इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज़ को हमने बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे हमारे पास कब था? 1966 से 69 तक। इस टाइम में क्या होता है 1966 में क्या होता है? एक तो फूड की शॉर्टेज हो जाती है, दूसरा अगर हमें पड़ा होता है इससे पहले 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है, 65 में पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है, तो उस टाइम
कंडीशंस बहुत ख़राब होती है, तो ये प्लान्ड हॉलीडे लाते हैं। प्लान हॉलीडे मतलब जो हमारे पास ट्रेडिशनली 5 ईयर प्लान चले थे उनकी जगह छोड़ के हम 1 ईयर के प्लान लाते हैं 3, तो 69 तक हमारे पास प्लान हॉलीडे होता है। उसके बाद 39 रोलिंग प्लान हमें पता है कि 78 से 83 के बीच आता है, क्योंकि इस टाइम में जनता दल की गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उस वजह से ये लाते हैं हमारे पास रोलिंग प्लान इज़ लाइक एनुअल प्लान, जो हमारे पास प्लान हॉलीडे की तरह होता है, पर इसमें क्या होता है कि जो है एनुअल प्लान भी होंगे, इसके एडिशन में हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल्स भी होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वॉज एडोप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ द रोलिंग प्लान हमारे पास मोरारजी देसाई जनता दल गवर्नमेंट का था। रोलिंग प्लान वॉज ए प्लान फॉर 1 ईयर के लिए होता है, मैंने बोला। द बेसिक फीचर ऑफ द रोलिंग प्लान वॉज दैट, हाँ बेसिक फीचर क्या होगी रोलिंग प्लान की, फॉर एग्जांपल आपका 1 साल के लिए कोई आपने टारगेट रखा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस टारगेट को आप रीफिक्स करके नया तरीके से प्लान बना सकते हैं। बेसिक फीचर होता था इसका। उसके बाद 43, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नेगेटिव इन द, ये पूछ सकते हैं आपको थर्ड में था, थर्ड में हमारे पास थर्ड 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट जो हमारे पास नेगेटिव था। उसके बाद 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का टास्क सिंपली है कि प्लान को प्रिपेयर करना है, बाकी उसको अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव उसको एनडीसी करता था। उसके बाद हमारे पास 45, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया हमने कर लिया। एम विश्वेश्वरैया ए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने जो अपनी रिस्ट्रिक्शन है, पहले MRTP एक्ट वगैरह थे, बहुत थे, लाइसेंस राज था पहले, मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा कि ताकि फॉरेन की कंपनियां हमारी कंट्री में एकदम ना आ पाएँ। 1991 में जब हमारे पास LPG रिफॉर्म आती है, तो उसके बाद हम अपनी मार्केट को ओपन कर देते हैं, बाहर की कंपनी को हम इन्वाइट करते हैं कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 47, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया इकोनॉमी इज़, कंट्रीब्यूशन देखो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का घट रहा है, जबकि लेबर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मोर देन 50% है, पर जो उसका एक्चुअल GDP में परसेंटेज है वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हमारे जो टर्शियरी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, सर्विस सेक्टर इंडिया का बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। उसके बाद 48, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल, तो हमारे पास NDC करता था, फाइनलाइज करता थे, फाइनलाइज अप्रूवल बोलो। उसका 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विद द ड्यूटीज़ ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की क्या ड्यूटी है? एनुअल बजट ये प्रिपेयर नहीं करेगा, बजट कौन प्रिपेयर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज, in the case of imperative planning the market mechanism is entirely replaced by the command hierarchy, while in the case of indicative planning it is looks on the way। देखो इसमें इम्पेरेटिव में क्या होगा? इम्पेरेटिव मतलब एक टाइप से आदेशात्मक, एक कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई तुमने ये ही प्रोड्यूस करना है, जबकि इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होता है? इंडिकेटिव प्लानिंग में मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा सिस्टम की कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, वी विल कंटिन्यू 500 क्वेश्चन। उसके बाद हम कोई नया सेक्शन करेंगे। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई बेसिक बुक ले सकते हैं, उससे आप चीज़ों को मतलब एक बार देख सकते हैं, जो हमारे पास टॉपिक है आपके प्लानिंग में मिल जाएगा सारा। तो आपका रिवीजन आप MCQ का या तो इनके 1 लाइनर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हमीरपुर बोर्ड वगैरह का पेपर है उसमें आपको ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन उसमें 1 लाइनर टाइप ही आपके MCQ बनेंगे, उसमें थ्योरी पोर्शन आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।